जैसे वो देखें वो वाली मुर्गी है इस वक्त, ठीक है, उसका भी वो बाहर निकला हुआ है इस तरह। ये है, ये आप देख लें कि कितना सीना तान के खड़ी हुई है, ये देखें, ठीक है ना। ये सारी मुर्गियाँ इस वक्त अच्छी खास, बल्कि मैं तो फ्री में ले आया था और ये अभी तक चल रही है 2-3 महीने, तो कोई खर्चा नहीं होता इसका। तो ये ऑब्जर्वेशन आपने लाजमी कर लेनी होती है कि जैसे ही मुर्गियों को आप केज की तरफ लेके जाते होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो आप गौर से देखते जाएं कि अब इसमें भी बाज़ आप दोस्त इल्लत कर जाते हैं। इवन के शुरू में मैं भी इल्लत कर जाता था कि ये जो पानी है ये इस वक्त, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों इस वक्त शाम का 5 बजे का टाइम है, यानी कि तकरीबन रात स्टार्ट होने वाली है। अब वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये वाला असल में सही टाइम होता है कि इस वक्त अगर आपने सही तरीके से अपनी मुर्गियों को संभाल लिया तो मुर्गियाँ रात ही रात अंडे बनाने के मोड में चली जाती हैं, और अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया तो सुबह आपकी एग प्रोडक्शन 20 से 30% कम भी हो सकती है। शाम के वक्त मुर्गियों का सिर्फ खाना देना काफ़ी नहीं है, बल्कि छत की ठंडी हवा, रोशनी का बदलता साया और रात की खामोशी इस वक्त मुर्गियों के जिस्म में अंडा बनाने का असल अमल शुरू होता है। और यही चीज़ इस वक्त मैंने आपको बतानी है, समझानी है, सिखानी है कि यही वो वक्त होता है कि जब एक छोटी सी गलती अंडों की पैदावार को आधा कर सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को शाम के इस छुपे हुए राज को खोलूंगा। तो टोटल आपने 7 पॉइंट को मद्देनजर रखना होता है केज में मुर्गियों को बंद करने से पहले इस वक्त ये आप मंजर देख रहे हैं। और 7 पॉइंट डिस्कस करने के बाद हमेशा की तरह एक बोनस पॉइंट कि किस तरह महज आप अपनी मुर्गियों को बगैर कुछ दिए ही, बगैर कुछ केयर किए ही सिर्फ जस्ट इनको आपने देखना है और आपका बोनस पॉइंट मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन देखना किस नज़र से है वो मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। तो दोस्तों देखें, सबसे जो पहली चीज़ है वो है इस छत की सफाई। देखें आपके सामने इस वक्त ये छत काफ़ी गंदी नज़र आ रही है, जहाँ पर भी सूरत हाल काफ़ी ख़राब हुई पड़ी है। अब इसमें मेथड ये है कि आपने जैसे ही मुर्गियों को बंद करना है, थोड़ी देर पहले या मगरब के थोड़ी देर पहले करके आपने मुर्गियों को जैसे ही बंद करना होता है, तो कोशिश करें कि इस छत की आपने उस वक्त सफाई कर लेनी होती है। उसकी वजह यह है कि पूरी रात ओस वगैरह पड़ेगी, शबनम वगैरह पड़ेगी, तो जो इनकी ड्रॉपिंग्स हैं ये अच्छी खासी गीली हो जाएंगी। और अगर आप सुबह इनकी सफाई करना चाहेंगे या इनके मुर्गियों को केज में से खोलने से पहले तो वो छत काफ़ी गीली होगी, इसके ऊपर ओस वगैरह होगी, तो ड्रॉपिंग्स वगैरह वो अच्छी तरीके से साफ़ नहीं होंगी। तो इस वक्त ये पूरा दिन की धूप लग के खुश्क ड्रॉपिंग्स वगैरह हो जाती हैं, तो ये बेहतरीन वक्त होता है। क्योंकि वजह यह है कि ये जो फीड वगैरह खा रही हैं, ये काफ़ी फीड इनकी ये नीचे आप दोस्तों को नज़र भी आ रही है, पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर अल्टीमेटली फंगस लगेगा। तो हम ज़ाहिर है किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि ये फंगस वाली फीड ये मुर्गियाँ खाएँ। तो अब इस छत की सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुर्गियों को केज में दाखिल करने के बाद, क्योंकि रात होने का इंतज़ार आप लोगों ने नहीं करना, उससे पहले आपने सफाई कर देनी है, ताकि जैसे ही सुबह मुर्गियों को आप खोलेंगे तो पूरी छत उनको साफ़ सुथरी मिले। तो ये एक मैथ है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ ही असल में एग प्रोडक्शन के ऊपर मैटर कर रही होती है। अगर इन चीज़ों को आप देखेंगे तो आपकी एग प्रोडक्शन लाजमी इंप्रूव होगी। बाज़ औक़ात जो अचानक मुर्गियाँ बीमार होती हैं और वजह नहीं पता चलती, तो उसमें से एक बेसिक वजह सिर्फ और सिर्फ ये छत की प्रॉपर तरीके से सफाई ना होना है। अब ये देखें जैसे वो मुर्गी नीचे से खा रही है, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि ये मुर्गी नीचे से खाना खाए, तो फिर मैंने करना यही है कि मुर्गियों को केज में दाखिल करने के बाद इस छत की सफाई वगैरह लाजमी करवानी है, ताकि जब सुबह मुर्गियाँ बाहर निकले तो उन्हें साफ सुथरी छत मिले। अच्छा दोस्तों, दूसरी ये चीज़ है कि अब चूंकि आप दोस्तों को पता है कि टेम्परेचर काफ़ी जो है ना डाउन हो चुका है, ठंड अच्छी खासी हो जाती है, तो अब वक्त है कि बेशक आप सुबह की फीड में तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, थोड़ी दे सकते हैं, लेकिन जो शाम की फीड होगी, जो इस वक्त ये मुर्गियाँ खा रही हैं, इस वक्त इनको पेट भर के आपने फीड खिलानी है। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे दूं कि ये देखें, आप अगर तमाम मुर्गियों को देखेंगे तो इनके जो क्रॉप है, यानी कि जो पोटा वगैरह होता है, वो तमाम मुर्गियों का आगे सीने से बाहर निकला हुआ है। यानी कि ये देखें, इस वक्त मुर्गियों ने अच्छी खासी जो है ना फीड वगैरह खाई हुई है। आप ऐसे गौर से देखते जाएं हर मुर्गी को, तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। जैसे वो देखें वो वाली मुर्गी है इस वक्त, ठीक है, उसका भी वो बाहर निकला हुआ है इस तरह। ये है, ये आप देख लें कि कितना सीना तान के खड़ी हुई है, ये देखें, ठीक है ना। ये सारी मुर्गियाँ इस वक्त अच्छी खासी, बताने का मकसद ये है कि जितनी ज़्यादा ये फीड इस वक्त ये खा लेंगी, तो अब सुबह आपने इनको 8 बजे फीड ऑफर करनी है, तो शाम 6 से सुबह 8 बजे तक, तो ये कोई 14 घंटे का रेस्ट बन जाता है। तो ये एक बड़ा लंबा रेस्ट होता है फीड में। तो उसका बेहतरीन तरीकाकार यही होता है कि आपने फीड टका के रजा के इनको खिलानी होती है, क्योंकि जो एग प्रोड्यूस करने का जो साइकिल होता है वो पूरी रात में हो रहा होता है, और अगली सुबह मुर्गियों ने 10-11 बजे, 12 बजे या 1 बजे जो एग देना होता है, तो वो बेसिकली जो पूरी रात एग डेवलप हो रहा होता है, तो वही वो डिलीवर कर रही होती हैं। तो वो इसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब मुर्गियों को आप शाम के वक्त अच्छी बेहतरीन और टिकाऊ फीड देंगे। अब टिकाऊ फीड नॉर्मली जो घर में आप बना सकते हैं, जो कि आपको सस्ती भी पड़ेगी, मैंने पहले भी कहा था, मकई आप इनको दे सकते हैं, आप इनको जो गंदम की चोकर है वो दे सकते हैं, और इसके अलावा आप कैल्शियम का सोर्स दे सकते हैं। गंदम की चोकर का मैथ ये है कि जो बहुत ज़्यादा ये हैवी फीड इस वक्त विंटर में खाएंगी, तो वो जो गंदम की चोकर होती है उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और वो फाइबर पूरी रात इनकी फीड को डाइजेस्ट करने के हवाले से बेहतरीन तरीके से स्टिमुलेट करता है, और जितनी अच्छी तरीके से फीड डाइजेस्ट होगी उतना
उतने ही अच्छे तरीके से इनका एग डेवलप होगा और मुर्गियां सुबह 10-11 बजे आपको बेहतरीन और सेहतमंद एग देंगी। अच्छा दोस्तों, तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपने इनकी फीड में या इनके पानी में आपने कैल्शियम का एडिशनल सोर्स आप लोगों ने लाजमी देना होता है। अब ये मैंने बात की है तो आप लोग फौरी तौर पे समझ गए होंगे कि उसका मकसद क्या है कि मुर्गी ने पूरी रात के लिए अपनी ओवरी में एग को डेवलप करना होता है और एग शेल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अब इस फीड में अगर कैल्शियम की अच्छी खासी आपने मिकदार दे दी तो आपका जो एग है उसका साइज भी बड़ा होना शुरू हो जाएगा और जो कमज़ोर एग आप लोगों के पास आते थे वो वाला मसला भी आप दोस्तों का हल हो जाएगा। एग के ऊपर किसी किस्म का कोई स्पॉट वगैरह ब्लैक कलर का या वाइट कलर का वो नहीं होना चाहिए। एग का जो शेल है वो बिल्कुल एक ही कलर का होना चाहिए, खा वो ब्राउन है, डार्क ब्राउन है या लाइट ब्राउन है, जिस कलर का भी है, लेकिन उसका जो कलर है एग शेल का वो एक ही जैसा होना चाहिए। और वो उसी सूरत में मुमकिन होगा जब आपने इन्हें शाम के वक्त खास तौर पे फीड में एडिशनल कैल्शियम देंगे। एडिशनल कैल्शियम के हवाले से दो बेहतरीन चीज़ें हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो मैं ज़्यादातर दोस्तों इस्तेमाल करता हूँ वो ये ग्रिड है, 0 साइज़ की जो बजरी है। आपको पता है कि ये मैं 2-2.5 माह पहले 1 किलो लेके आया था। 1 किलो 5 रुपये की किलो मिलती है। ये किसी भी बजरी वाली दुकान से 0 साइज़ की आप उन्हें ग्रिड कहेंगे तो वो आसानी के साथ आपको दे देंगे। बल्कि मैं तो फ्री में ले आया था और ये अभी तक चल रही है 2-3 महीने, तो कोई खर्चा नहीं होता इसका। तो यही आप इनकी फीड में ऑफ़र करें। और दूसरा ये है कि जो एग शेल होंगे ख़ासतौर पर जो इन मुर्गियों के ही एग वगैरह आते हैं तो उसके जो खोल होते हैं अंडे के छिलके उनको आपने फेंकना नहीं है, उसको ड्राई करके खुशक पाउडर बना के वही भी आप इनकी फीड में ऑफ़र कर सकते हैं। तो ये दो सस्ते तरीन सोर्स होते हैं कैल्शियम के कि जो एग मुर्गियों ने दिया होता है उसी एग के शेल को आप क्रश करके पाउडर बना के दोबारा इनकी फीड में शामिल करके उसी साइकिल को आप रिपीट कर सकते हैं। ये बड़ा सस्ता, म्यारी और बड़ा बेहतरीन तरीकाकार हो जाता है। तो ये आपने इनकी फीड में लाजमी ऑफर करना है शाम के वक्त। अच्छा दोस्तों, चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो बड़ा मैथ है। अब इसमें भी बाज़-औक़ात आप दोस्त इल्लत कर जाते हैं। इवन के शुरू में मैं भी इल्लत कर जाता था कि ये जो पानी है ये इस वक्त मैंने इनका नीम गर्म पानी भर दिया था। अब होता क्या है कि जो आप सुबह पानी भरते हैं, मुर्गियाँ जो है ना वो सर्दियों में कम पानी पीती हैं और वो तकरीबन 6-7 घंटे पानी इस वक्त आके अच्छा खासा ठंडा हो चुका होता है। और आप लोग बाज़-औक़ात मेरी तरह इल्लत कर जाते हैं कि वो ही पानी हम रहने देते हैं। पानी भरने की जो है ना हम वो ज़रूरत महसूस नहीं करते। हालांकि नीम गर्म पानी आप 1 कप लेके और फिर इसी पानी को आप दोबारा इस टूटी में से भर के तो वो जो नीम गर्म पानी है उसमें ऐड करेंगे तो वो बड़ा एक मौसम के हवाले से बड़ा एक ज़बरदस्त टेम्परेचर उस पानी का हो जाएगा। वो पानी आपने ऑफ़र करना है। और फिर अगर यही पानी आपको रात को लाइट जला के इस केज में भी रखना पड़े तो वो आप रख सकते हैं। तो जैसे ही आप रात को 10 बजे उठाएंगे तो वो पानी तकरीबन अपने नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर होगा। लेकिन पानी को आपने किसी सूरत में ठंडा नहीं रहने देना। अगर ठंडा पानी मुर्गियाँ पी लें तो 2 तरह के नुकसान होते हैं। एक तो ये बीमार हो सकती हैं और दूसरा इनकी जो एग प्रोडक्शन है वो भी नहीं होगी और तीसरा जो इन्होंने फीड खाई होगी उसको डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो ये पानी का एक मैथ है। दिखने में ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ नज़र आती है लेकिन पोल्ट्री का एक बेसिक रूल है कि पानी आपने हमेशा जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसी मौसम के हवाले से आपने इनको ऑफर करना होता है। पांचवी जो चीज़ है सदाबहार दोस्तों, जो कि मैं बार बार कहता रहता हूं कि फीड से भी पहले नंबर के ऊपर वो चीज़ आती है। वही बात है कि रोशनी, आप में से जो लोग इस बारे में जान चुके हैं वो तो फिर ज़ाहिर है यहाँ इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो नए दोस्त आए हैं उनके लिए बताता चलूँ कि 2-2 घंटे की सुबह और शाम की लाइट आपने इजाफी तौर पर देनी होती है केज के अंदर और 10 घंटे की बाहर की लाइट आपने देनी होती है। तो मजबूरी तौर पर 14 से 15 घंटे की लाइट एग प्रोडक्शन के लिए ये बेहतरीन चीज़ होती है। लाइट के बगैर एग प्रोडक्शन का कोई तस्वर नहीं है। लाइट के बारे में किसी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा दोस्तों, छठे नंबर पे जो चीज़ है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। शुरू वाले दिनों में मैं भी इसके ऊपर जो है ना गफलत का मुजाहरा कर जाता होता था कि देखें जैसे रात होगी आप मुर्गियों को केज के अंदर जैसे ही शामिल करेंगे तो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि ये जो बरादा है ये यहाँ पर नहीं है इस वक्त, यानी कि ये खाली जगह नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है वो भारी नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह जो इनके नेस्ट बॉक्स हैं उसमें भी 2 जगह पे बरादा मुझे ठीक नज़र आ रहा है, 2 के ऊपर हल्का नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी बरादा हल्का है। तो आपने मुर्गियों को रात को केज के अंदर दाखिल करने से पहले इनका जो बरादा है इसकी सेटिंग आपने बिल्कुल लेवल के ऊपर कर देनी है। रात को आप 1-2 मरतबा चक्कर लगाया करें। जैसे ही लाइट वगैरह ऑन करके आप देखें मुर्गियाँ जिस जगह पर ज्यादा होती हैं उस जगह पर आपने उस बरादे की मोटाई को भी जरा ज्यादा कर देना है। जैसे फर्ज करें मेरी मुर्गियाँ उस जगह पर ज्यादा होती हैं तो बरादे की मोटाई को मैं उस जगह पर ज्यादा कर देता हूँ। लेकिन कोई भी पोर्शन फर्श का आपको इस तरह करके नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप बल्ब वगैरह ऑफ करेंगे अगर कोई मुर्गी इधर पूरी रात के लिए बैठी रह गई तो समझें कि फिर वो सुबह तक बैठी ही रह गई। वो पूरी रात की ठंड इसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी और अल्टीमेटली एक तो वो बीमार हो जाएगी और अगर वो अंडे देने वाली मुर्गी है तो उसकी एग प्रोडक्शन के ऊपर भी लाजमी फर्क पड़ेगा। तो केज में मुर्गियों को दाखिल करने से पहले आपने जो केज की सेटिंग है, आरामदेह सेटिंग जिसे आसान अल्फाज में कह लें, वो आपने लाजमी करनी होती है। और वो उसी सूरत में मुमकिन होगी जब ये बुरादा
गद्दा जो आपने नीचे बिछाया हुआ है इसका लेवल आप इनके सुकून के हवाले से आप इनको मुयसर कर देंगे। 7वें नंबर पे दोस्तों बात यह है कि टेम्परेचर आपने बैलेंस करना होता है। अब ज़ाहिर ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे ही मुर्गियाँ रात के वक्त इन होंगी तो इस केज का टेम्परेचर हर सूरत में 26 से 28 सेंटीग्रेड लाजमी होना चाहिए। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि छोटा सा टेम्परेचर मीटर भी आप रख सकते हैं। टेम्परेचर मीटर अगर आप लगा लेंगे केज में तो आपको आसानी से मालूम हो जाएगा, लेकिन मुझे चूंकि पता है कि मेरे केज का टेम्परेचर 26 से 30 के दरमियान ही रहता होता है, क्योंकि मैं बल्ब वगैरह चला के भी इनकी वो पूरी कर देता हूँ और इसके अलावा ये मैं पर्दा वगैरह भी कर देता हूँ। तो जो मुर्गियाँ बिल्कुल हेल्दी एक्टिव या उनका वेट वगैरह ज़्यादा होगा वो तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल कर जाएंगी अगर माइनस में चल रहा होगा, 26 से नीचे नीचे चल रहा होगा। लेकिन जो बिल्कुल हल्के वजन की होंगी, अब जैसे ये मेरी सारी मुर्गियाँ जो है ना ये इस वक्त माशाल्लाह हेल्दी एक्टिव और इनका वजन भी जो है ना वो ठीक है, लेकिन वो जो मुर्गी है उसका वजन थोड़ा सा कम है। लिहाजा अगर 26 से नीचे यानी 20 टेम्परेचर केज वगैरह का आ जाता है तो उस मुर्गी के ऊपर लाजमी इफेक्ट होगा। बाकी तो चलें किसी वाले से कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि ये नहीं होता कि आपके जो अगर आपके पास 10 मुर्गियाँ हैं तो 10 की 10 एक ही बॉडी वेट के साथ हों। इसमें यकीनी बात है कि इसका वेट ओवर होगा, किसी का दरमियाना होगा, किसी का थोड़ा सा कम होगा, लेकिन उस टेम्परेचर पर आपने किसी सूरत में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। टेम्परेचर को आपने 26 से 30 सेंटीग्रेड के ऊपर लाजमी मेंटेन करके रखना होता है। अब दोस्तों आती है बारी बोनस पॉइंट की। बोनस पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है कि आपने इस तरह करना है कि जैसे ही मुर्गियाँ केज की तरफ आप लेके जाएं, अब जैसे फ़र्ज़ करें इस वक्त तकरीबन मगरब की अज़ानें स्टार्ट होने वाली हैं, तो मुर्गियों को अगर केज की तरफ लेके जा रहा हूँ तो आप लोगों ने गौर से देख लेना है कि किसी मुर्गी में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, कोई मुर्गी जो है ना वो ढीली तो नहीं है, कोई अपनी गर्दन नीचे करके तो नहीं बैठी हुई। तो ऐसा नहीं करना कि आपको कोई मुर्गी बीमार लगे और आप कहें कि नहीं मैं चले सुबह इसका ट्रीटमेंट वगैरह कर लूँगा। आपने वो ट्रीटमेंट उस मुर्गी का पकड़ के उसी अलामात के हवाले से मुर्गियों को केज में दाखिल करने से पहले ही आपने कर देना है। इस चीज़ का आपने नहीं लेना, क्योंकि यही इल्लत होती है बेसिकली, ये नेग्लिजेंसी होती है कि आप कहते हैं कि चले कोई बात नहीं जाने दें, उसके बाद जो है ना सुबह देखी जाएगी फिर इनका ट्रीटमेंट करेगा, तो सुबह तक उस मुर्गी की असल में ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी होती है या खुदा न खास्ता एक्सपायर हो चुकी होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपने लाजमी कर लेनी होती है कि जैसे ही मुर्गियों को आप केज की तरफ लेके जाते होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो आप गौर से देखते जाएँ किसी मुर्गी में कोई मसला तो नहीं है, अगर है तो उसी वाले से उसका ट्रीटमेंट वगैरह कर लेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो शाम के वक्त खास तौर पे आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, इस चीज़ को आपने लाजमी फॉलो करना है। उम्मीद है ये वाली इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।